हरियाली तीज का सामान लेकर अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के ससुराल जाती है और चिंकी की सास मेनका कबूतरी को ये सारा सामान देते हुए बोलती है, बहन जी जो जो आपने कहा था वो मैं लेकर आ गई हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, बेटी को जितना दोगे उतना ही कम रहता है, तो जिंदगी भर जब तक आप जीवित रहते हो हर माँ बाप को अपनी बेटी के ससुराल वालों को देना ही पड़ता है। आप ये मत सोचना कि मैं फालतू में मांग रही हूँ, कुछ रीति रिवाज नाम की भी चीज होती है, उसे तो पूरा करना ही है। कल को आपका भी बेटा है, वो भी बहू लेकर आएगा तो आपके साथ भी ये सारी चीजें होंगी ना। बहन जी कोई बात नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं मेरे से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई हो। बाकी मैंने पूरी कोशिश की थी, इन चीजों की वजह से मेरी बेटी को यहाँ सुनने को ना मिले। सामान तो पूरा है लेकिन आपने मुझे सोने का हार क्यों नहीं दिया? इसमें हार तो नजर नहीं आ रहा। बहन जी थोड़ा धीरे बोलिए, अगर चिंकी ने सुन लिया तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, उसको बहुत बुरा लगेगा। वो जो आपका हार है ना वो मैंने सुनार को दे दिया है बनने के लिए, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही वो हार बन जाएगा चिंकी के पापा से कहकर वो हार मैं आपके पास भिजवा दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहाने बना रहे हो? ना देने का मन हो तो साफ बोल देना, लेकिन ऐसे बहाने वहाने बनाकर टालना मत। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी का ससुराल है ये, यहाँ पर मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक भी गलती की वजह से मेरी बेटी को जीवन भर उसकी भरपाई करने को मिले। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा कहने और सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बहन जी एक गिलास पानी मिलेगा? अरे तुम्हें नहीं पता कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते? कैसी हो तुम? अगर तुम्हें यहाँ पानी पी ले तो तुम्हें पाप पड़ेगा, पाप। इससे तो अच्छा ये है कि तुम अपने घर जाकर ही पानी पीना। हाँ नहीं तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी वहाँ चिंकी चिड़िया आती है और सारी बातें सुन लेती है और अपने पास में रखा हरियाली तीज का सारा सामान देख लेती है और गुस्से से अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? तुम्हें तो पता है ना कि घर की हालत कैसी है। और दूसरी बार हरियाली तीज पति के लिए किया जाता है, तो मेरे पति ने वैसे ही मुझे मना किया था कि मैं आपसे कोई भी सामान ना लूं हरियाली तीज के लिए, लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज कर लेके आ गई। किसने बोला था आपको ये सब लाने के लिए? मुझे किसी ने नहीं बोला था लाने के लिए, लेकिन कुछ रीति रिवाज भी तो होते हैं ना बेटा, वो तो पूरे करने ही पड़ते हैं। माँ आप रहने दो, रीति रिवाज के नाम पर कुछ लोग लालच को बढ़ावा देते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ आप ये सारा सामान यहाँ लेकर क्यों आई है। और एक बात और, किसी को भी सोने मोने का हार देने की कोई जरूरत नहीं है, देने से कभी किसी का पूरा नहीं होता। आप देते रह जाओगे लेकिन लालची लोगों का मन नहीं भरेगा। माँ तो सुना कैसे रही है, डायरेक्ट नाम लेकर बोलना, तो किससे क्या कहना चाह रही है? साफ साफ सुन लीजिए, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। आपने क्यों मंगाया मेरी माँ से ये सारा सामान? आपको तो पता है ना कि मेरे घर की क्या कंडीशन है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें आप मंगा रही हैं। और तो और आप अपने लिए सोने का हार मंगा रही हैं। हाँ तो मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया? माँ बाप का तो फर्ज बनता है बेटी को देने का, तेरे माँ बाप भी देंगे, कोई छोटे थोड़ी हो जाएंगे ये सब चीजें देकर। और ये सारी चीजें मैंने अपने लिए नहीं मंगाई बल्कि तेरे लिए मंगाई है। माँ जी आप अगर मुझे ये खुद नहीं दे सकती तो किसी से मंगवा कर मत दीजिए। बस आपसे इतनी विनती है कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल परेशान मत करिएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये सारी चीजें चुपचाप सुन लूं। दोनों सास बहू में इस बात को लेकर खटपट हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद चिंकी की माँ अपने घर चली जाती है और हरियाली तीज के 2 दिन पहले ही मेनका कबूतरी के पास फोन आता है, जो कि मेनका कबूतरी की बेटी मिनी चिड़िया के ससुराल से होता है। मिनी चिड़िया की सास कुसुम चिड़िया मेनका कबूतरी से बोलती है, बहन जी 2 दिन बाद हरियाली तीज है और आपको तो याद है ना हरियाली तीज पर आपको क्या क्या भेजना है? हाँ हाँ बहन जी मुझे सब कुछ याद है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है इस बार। बहन जी हमारे यहाँ हरियाली तीज बहू के घर से सास को सोने का हार, सोने की अंगूठी आती है, तो आप याद से मेरे लिए सोने का हार और सोने की अंगूठी जरूर ले आना। और हाँ वजनदार लाना, हल्के फुल्के सस्ते से मत ले आना। अरे बहन जी आप ये क्या बात कर रही है? आप सास है, आपको कुछ समझ नहीं आता। एक तो आप अपने लालच को बढ़ावा देने का जरिया है ये सब, और हाँ हरियाली तीज पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे और बहू के लिए सामान दूंगी, आपको या आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं दूंगी, ये बात आप याद रखना। अगर आपने इस बार मुझे ना खुश किया तो आपकी बेटी को हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगी, और तो फिर जिंदगी भर अपनी बेटी को अपने सर पर बिठाकर घूमते फिरना। ये बात सुनकर मेनका कबूतरी टेंशन में आ जाती है और वो अपने कमरे में बैठ कर रो रही होती है। तभी वहाँ चिंकी आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, सब ठीक तो है ना?
बहू बिल्कुल सही कहती है तू। हम जैसे लोगों ने लालच के नाम पर कुछ ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं जिसे लोग अभी भी बढ़ावा देते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इन चीजों को एक रिवाज बना दिया है। अजब चीजें। और जब चीजें खुद पर बीतती है तभी महसूस होता है मैंने तेरी माँ और तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और यही सब चीजें आज मेरे बेटे के साथ हो रही है। तब मुझे इसका पछतावा हुआ। आखिर जो मैंने किया उसी का फल मुझे मिल रहा। बहुत बड़ी भूल हो गई बहू, मुझसे माफ कर दे मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो मिनी के ससुराल में हो रहा है उससे कैसे निपटना है वो भी तो देखना है। और दीदी के ससुराल वाले कितना भी कुछ भी मांग ले, आप मत दीजिएगा। आप जितना दोगे उनका मन उतना बढ़ेगा और आगे जाकर आपसे वो और भी चीजें मांगने लगेंगे। मेनका कबूतरी चिंकी के कहने पर अपनी बेटी के ससुराल में फोन लगाती है और जैसा जैसा चिंकी बोलती है वैसा वैसा मेनका कबूतरी अपनी बेटी के साथ कहते हुए बोलती है, बहन जी मैं आपको साफ शब्दों में बोल रही हूँ, रीति रिवाज के नाम पर अगर आपने अपने लालच को बढ़ावा दिया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और ऊपर से दहेज मांगने का केस कर दूंगी। साथ ही अगर आपने मेरी बेटी को घर से निकाला तो मैं इन चीजों को अपनी बेटी को भी शामिल कर दूंगी इसमें। और आपको तो पता है ना, अगर एक बार कानून का डंडा सर पर बचता है तो क्या होता है। भलाई इसी में है कि यहाँ से खुशी खुशी जो हरियाली तीज का त्योहार है हम मिलजुल कर मना लें। ये सब सुनकर मेनका की समधन समझ जाती है और अब उसका लालच ज्यादा आगे तक नहीं चलेगा और बिना कुछ कहे वो सब लोग मिलकर हरियाली तीज मनाते हैं।